जीवन में कितना भी संघर्ष हो, कितना भी तकलीफ़ हो, कितना भी आपका स्थिति परिस्थिति, कितना भी बुरा से बुरा अवस्था क्यों ना हो जाए, मगर हमें सत्कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें जीवन में कभी भी बुरा कर्म करना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी अवस्था हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने आप को हमेशा सकारात्मक रह के अच्छा ही कर्म करना चाहिए। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप हमेशा अच्छाई का जीत होता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है महाभारत का युद्ध, जिसमें देखेंगे कि एक तरफ थे कौरव सेना, दूसरी तरफ थे पांडव सेना, जिसमें कौरव के पक्ष में बहुत बड़े बड़े धनुर्धर थे, जो कि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदान थे, और दूसरा धनुर्धर थे कर्ण, जिसके पास सूर्य कवच था, जो कि कोई भी शस्त्र उनका कवच भेद नहीं सकता, और भी अश्वत्थामा, ऐसे करके बहुत बड़े बड़े धनुर्धर महारथी योद्धा थे। और दूसरी तरफ पांडव के पास सिर्फ एक ही धनुर्धर था, वही अर्जुन, और बाकी तो योद्धा थे। फिर भी तुलना करेंगे तो मजबूत पक्ष कौरवों का था, योद्धा कौरवों के पक्ष में सबसे ज़्यादा थे, सेना कौरवों के पक्ष सबसे ज़्यादा थे। फिर भी युद्ध पता है कौन जीता? पांडव जीते। और कौरव की सेना इतना विशाल, इतना बड़ा होने के बावजूद युद्ध हार गए। इसका एक ही कारण है, क्योंकि वो सत्कर्म नहीं असत्य कर्म में कर्म कर रहे थे, और पांडव सत्कर्म कर रहे थे। परिस्थिति कुछ भी हो, अपने पास कुछ भी हो, उतना से ही लड़े, उतना ही से युद्ध जीत के दिखाए, क्योंकि उनके साथ कौन खड़ा थे? परमपिता परमेश्वर खुद खड़ा थे। यदि आप सत्मक कर्म करेंगे ना मेरे दोस्त, तो दुनिया में पूरा संसार आपके खिलाफ हो जाए, फिर भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आपके साथ रहेंगे यदि आप सत्कर्म करेंगे। तो सोचिए, जिसके पास परमपिता परमेश्वर साथ दे दे, उसके लिए तो पूरा दुनिया का साथ होना भी ज़रूरी नहीं है, यदि भगवान आपके सर पे हाथ रखे हैं। तो हमें हमेशा सत्कर्म ही करना चाहिए, परिस्थिति मनस्थिति कुछ भी हो। जय श्री कृष्ण।